हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ हिंदी मीडियम में साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मेरे पास। तो हालांकि ये नोट्स मैंने पिछली वीडियो में कवर किए हैं 2 वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को है वो वीडियो नहीं मिली और कई वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो एक बार फिर से आपको मैं वो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये नोट्स आपके स्पेशल रहने वाले हैं एचपी टेट के लिए, वहीं जेबीटी टेट के लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ तक कि आप जो सी टेट देते हैं सी टेट में भी इसमें से क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को कौन सी कड़ी जोड़ती है? ये जोड़ता है मानव व्यवहार। तो आपने याद रखना है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है आपकी मानव व्यवहार। गेस्टालवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया तो कौन सा दिया था? ये दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था कोहलर और वर्धीमर ने। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गेस्टालवादी विचारधारा से कौन संबंधित है? तो गेस्टालवादी विचारधारा से आपके संबंधित है कोहलर और वर्धीमर, जिन्होंने कि किसके ऊपर प्रयोग किया था? सुल्तान पे। चिंपैंजी जो है चिंपैंजी के ऊपर किया था, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी जो है थ्योरीज़ के ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप साइकोलॉजी के नोट्स में या साइकोलॉजी की वीडियो में फ़ोल्डर बना है, वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है तो ये कौन सी होती है? ये होती है किशोरावस्था। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है किस में दी जाती है? किंडरगार्टन विधि में। इसी तरह जो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है मोंटेसरी विधि में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा? तो किसने कहा है? ये कहा है आपके स्टैनले हॉल ने। हाँ, साथ ही में अगर आप पहली बार है चैनल पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आजकल जो हम कर रहे हैं साइकोलॉजी के डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन जो है कवर किया था। तो वो सीरीज आपकी इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप उस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका गिलफोर्ड ने दिया है। जो आपके रेगुलर स्टूडेंट है इस चैनल पे, आपको पता है कि त्रियामी सिद्धांत क्या होता है। मैंने आपको 2-3 वीडियो में कवर करवा दिया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो त्रियामी सिद्धांत है वो त्रियामी कौन कौन से सिद्धांत है वो भी आप नीचे कमेंट करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये है विलियम जेम्स। ये क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मानसिक आयु के जो प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिने साइमन ने। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया तो किसने किया था? विल्हेम वोंट ने। वहीं जो प्रश्नावली विधि के जन्म जाता है वो कौन है आपके? वो है आप अल्फ्रेड बिने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था फ्रॉबेल ने। प्ले वे जो मेथड है आपका किसने दिया है? ये आपका फ्रॉबेल ने दिया है। इसमें खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, मोंटेसरी में खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिदर्शन जो सिद्धांत है वो किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका थॉमसन ने। डिसलेक्सिया का संबंध है किससे? है पढ़ने की अक्षमता से। और एलेक्सिया का संबंध है उसी तरह पढ़ने की अक्षमता से। देखिए, डिसलेक्सिया भी आपकी पढ़ने की अक्षमता है और एलेक्सिया भी पढ़ने की अक्षमता है। इसी तरह पढ़ने की और 3 से 4 अक्षमता है, उनको क्या कहा जाता है? तो जितनी भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ये जितनी भी आपकी अक्षमता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर। तो आप उसको भी जाकर वहीं आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट की आप साइकोलॉजी वीडियो में जाना, टॉपिक आपको टाइटल दिख जाएगा लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो उसमें जितने भी आपके डिसऑर्डर होते हैं मैंने आपको डिटेल में उसमें समझाया है, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका हर बार टेट में लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होगा। उसी तरह डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफी आपका हस्तलेखन से। डिस्कैरिकुलिया आपका गणित संबंधी अधिगम अक्षमता से। डिटेल में पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। उसी तरह किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया? तो बुद्धि लब्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ये किया था विलियम स्टर्न ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इन सभी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। थ्योरी में जाकर आप देख लेना, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि डिटेल में पढ़ने के लिए आप जाना प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की वीडियोज़ में जाना, आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पुनर्बलन जो सिद्धांत है आपका, तो किसके प्रतिपादक कौन है पुनर्बलन के? तो ये है आपके डोलार्ड
और मिलर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक सामाजिक अधिगम के आपके थे बंधुरा और वोल्टर्स। नेक्स्ट है आपके पास प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है तो कौन सी है, ये आपकी बाल्य अवस्था। ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये पियाजे द्वारा दी गई थी, इसको आप ध्यान में रखना। ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, पियाजे ने ऐसा कहा था। नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया, तो नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने अपनाया था साक्षात्कार विधि को। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960, ये किसने लिखी है आपकी, ये जोरेम ब्रूनर ने लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये किसने दिया, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, ये दोनों हल ने दी है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है आपका सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि अंतर्दर्शन विधि, ध्यान में रखेंगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये आपकी यूनानी भाषा से यानी कि ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। आत्मा प्लस विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन 8% में 20वीं सदी में इसे माना जाता है व्यवहार का विज्ञान, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। व्यक्तित्व के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो व्यक्तित्व के द्विखंड सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये आपकी स्पीयरमैन ने दी है। सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया, तो ये किया था चार्ल्स जूड ने। किस अवस्था में बालक हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, तो ये बाल्यावस्था के ये सभी जो है गुण पाए जाते हैं। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, तो ये वॉटसन है, पेवलोव ने दी है। उसी तरह जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हिंदी में सक्रिय अनुबंध कहा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपका शास्त्रीय अनुबंध है ये भी आपने याद रखना है। हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंध, इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। किसने दी है, पेवलोव और वॉटसन दोनों ने दी है। आपने अधिकतर पेवलोव ही पढ़ा होगा, लेकिन इसमें वॉटसन भी है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, तो सक्रिय का दिया था आपका स्किनर ने। इंग्लिश में कहा जाता है इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो कई बार सीधा आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, तो आपने ध्यान रखना ऑपरेंट कंडीशनिंग सक्रिय अनुबंध दोनों एक ही है, ये आपके स्किनर द्वारा दिए गए थे। प्रयास एवं भूल विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो ये आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा जो है अगले क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया तो किसने किया था, विलियम स्टर्न ने, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है बिने को। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी आपने ध्यान रखना है। MA यानी कि मेंटल एज, CA यानी कि क्रॉनिकल एज, डिवाइडेड आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने किससे करना है, तो ये आपने 100 से करना है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की जो ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाकी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, ऐसी और आपके लिए एजुकेशन वीडियो मैं लेके आऊँगा जल्दी, बस मेरे साथ बने रहे। पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।